नमस्कार दोस्तों। हमने चर्चा करी पिछली क्लास में जसवंत सिंह के बारे में चर्चा करी थी। जसवंत सिंह फर्स्ट हुआ करते थे। मैंने कहा कि जसवंत सिंह फर्स्ट जो है उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु कहाँ पर होती है? जमरूद, अफगानिस्तान में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी दो पत्नियां हुआ करती थी, एक का नाम था जादम और एक का नाम था नरुकी। अब जो जादम नाम की जो उसकी पत्नी थी उससे अजीत सिंह पैदा होता है और नरुकी से पैदा होता है दल थम्मन। इनको दोनों को ले आते हैं लाहौर। लाहौर में इनका जन्म हो जाता है। अजीत सिंह का जन्म इसकी मृत्यु के कुछ समय बाद हुआ है। तो जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। मैंने कहा था कि जसवंत सिंह की मृत्यु अफगानिस्तान जमरूद में हो जाती है। तो अपना टॉपिक रहेगा अब अजीत सिंह। अजीत सिंह अजीत सिंह का कार्यकाल यदि देखें तो अजीत सिंह का मैं आपको कई तरीके से बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा देखना कि 1678 में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी और ये 1724 तक रहे थे। एक तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन वास्तविकता जो इसके समय की है वो है 1707 से लेकर के और 1724। क्यों है वास्तविकता? ये सारी चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा, ध्यान से देखना है। और भी ज्यादा माने तो हम मुगल बादशाह उस टाइम पर जो हुआ करता था, मुगल बादशाह, तो मुगल बादशाह इसको मानने से इनकार कर देता है कि नहीं, बहादुर शाह मानने से मना कर देता है कि नहीं, मैं इसको शासक नहीं मानता हूँ। तो इसका कार्यकाल कब से और ज्यादा यदि डिटेल की बात कर लेता तो 1708 से लेकर के 1724 ये इसका कार्यकाल रहा है। बात क्या रही सारी चर्चा करूंगा, एक एक बात एक एक क्लियर करके दूंगा, बशर्ते आप क्लास को पूरा देखना, एक भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं। आप कहीं पे भी किसी की भी क्लास को देख लेना, इससे ज्यादा डिटेल्ड मिल जाए और कम समय में मिल जाए तो मेरी गारंटी है, ये मैं दावा करता हूँ इस बात का। अजीत सिंह की बात कर लेता हूँ। तो अजीत सिंह का पिता, अजीत सिंह का पिता हमें पता है कौन है, जसवंत सिंह है। जसवंत सिंह कौन सा वाला? फर्स्ट। जसवंत सिंह फर्स्ट है। माता का नाम आपसे पूछे तो माता का नाम है जादम। क्या नाम है? जादम। आपसे पूछेगा कि इनका जन्म कब हुआ, तो जन्म इनका हुआ था 19 फरवरी और 1679 को इनका जन्म हुआ है। लगभग इनके पिता की मृत्यु के बाद में हुआ है, लगभग कुछ समय का टाइम लग जाता है थोड़ा बहुत, उस बाद इस समय बाद इसका जन्म होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी याद रखना कि जन्म कहाँ पर हुआ इनका, तो जन्म इनका हुआ था लाहौर में। कहाँ पर हुआ? लाहौर में। वहां से आ जाते हैं, कहाँ से? जमरूद अफगानिस्तान से। और वहां से आ जाते हैं तो कुछ समय बाद जो जादम है वो पुत्र को जन्म देती है और पुत्र का नाम क्या? अजीत सिंह। हालांकि पुत्र दलथम्बन भी था, लेकिन दलथम्बन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है बचपन में। इसके बाद और बात करते कि इसका संरक्षक किसे नियुक्त किया गया। तो संरक्षक की बात करूं तो संरक्षक इसका नियुक्त किया गया था, संरक्षक नियुक्त। तो संरक्षक था, मैंने चर्चा करी आपसे वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में बात करी थी कि अजीत सिंह जो उसके संरक्षण में रहता है, 30 वर्ष दुर्गादास राठौड़ इसके लिए संघर्ष करता है। तो संरक्षक नियुक्त किया इसका किसको? दुर्गादास राठौड़ को। दुर्गादास राठौड़ को इसका क्या किया? संरक्षक नियुक्त किया। अब मैं चर्चा कर लेता हूं कि वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में क्या क्या चीजें, क्या क्या घटनाएं रही हैं, वो भी बात कर लेता हूं। थोड़ा सा मैं पॉइंट से अलग जा रहा हूं, लेकिन दुर्गादास राठौड़ से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा दुर्गादास राठौड़ पे भी बात करूंगा। अच्छा, दुर्गादास राठौड़ की मैं बात करूं तो दुर्गादास राठौड़ ये रहे आपके, दुर्गादास राठौड़। तो दुर्गादास राठौड़ के पिता जो हुआ करते थे, पिता का नाम था आशकरण। क्या नाम था? आशकरण। पिता का नाम था आशकरण राठौड़। आशकरण राठौड़। इधर से बात करते हैं कि दुर्गादास जो हुआ करते थे, इसके पिता की जागीर थी, जागीरदार थे ये। और जागीर कहाँ की थी? तो दूनेरा गांव की जागीर इनकी थी, दूनेरा गांव की जागीर थी। परंतु आशकरण के पिता ने दुर्गादास राठौड़ और उसकी माता को यहाँ से अलग कर दिया था और इनको जगह दे दी थी, दुर्गादास राठौड़ को जागीर दे दी थी। और जागीर कौन सी दे दी थी? जागीर दी लूणेवा की। कौन सी जागीर दी? लूणावा की जागीर दे दी। अब वीर दुर्गादास राठौड़ का आपसे पूछ लेता है कि भाई जन्म कब हुआ, तो वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ था 13 अगस्त और 1638 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था, है ना। अब इसमें क्या इसने संघर्ष किया, वीर दुर्गादास राठौड़ ने संघर्ष किया, मारवाड़ के लिए संघर्ष किया। संघर्ष इसके लिए क्या? मारवाड़ के राजा कौन बनने वाले थे? अजीत सिंह के लिए।
लिए संघर्ष किया, अजीत सिंह के लिए क्या किया इन्होंने, संघर्ष किया। और कितने वर्ष संघर्ष किया, तो लगभग कितने वर्ष संघर्ष किया, लगभग 30 वर्ष संघर्ष किया, 30 वर्ष, 30 वर्ष संघर्ष किया। इसीलिए मैंने आपसे एक बात कही होगी पीछे वाले इसमें देखिए, मैंने कहा था कि 1678 में इसके जसवंत सिंह यानी अजीत सिंह के पिता की मृत्यु हो जाती है जसवंत सिंह की, और 1724 तक चलता है। लेकिन ध्यान रखना ये जो टाइम है यहाँ पर ये शासक बन नहीं पाता है, प्रयास करते हैं, लेकिन मारवाड़ के जो सरदार हुआ करते थे वो शासक किसको मानते थे, अजीत सिंह को मानते थे। और जैसे जसवंत सिंह की मृत्यु होती है तो फिर औरंगजेब ने जो मारवाड़ वाला क्षेत्र था, जोधपुर था, उसको खालसा घोषित कर दिया था, है ना। लिख रहा हूं इधर, जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद जोधपुर को औरंगजेब ने खालसा घोषित कर दिया था, खालसा घोषित किया। ये बात भी साथ साथ आपको याद रख लेनी है ना। अब इसके बाद में इसने खालसा घोषित कर दिया, तो फिर संघर्ष मारवाड़ का जो दुर्गादास राठौड़, इसने 30 वर्ष लगभग संघर्ष किया। और थोड़ी सी चर्चा और कर देता हूँ यहीं पर साथ के साथ ही, कि वीर दुर्गादास राठौड़ को अजीत सिंह निष्कासित कर देता है ना, निष्कासित किया इसको अजीत सिंह ने किया था जब शासक बन जाता है तब। लेकिन बात यहाँ पे जब दुर्गादास राठौड़ की कर रहा हूँ तो साथ साथ में दो बातें इधर भी कर लेता हूँ। निष्कासित किया किसने, अजीत सिंह ने। अजीत सिंह ने मारवाड़ से निष्कासित किया, मारवाड़ से निष्कासित किया। और जब इन्होंने यहां से निष्कासित कर दिया तो ये किसके पास चले जाते हैं, शरण लेते हैं। और शरण किसके पास लेते हैं, तो मेवाड़ के हुआ करते थे। और मेवाड़ के कौन, मेवाड़ के हुआ करते थे अमर सिंह सेकंड, इसके पास में जाते हैं। अमर सिंह सेकंड ने जागीर दी, है ना। और कौन सी जागीर दी, तो जागीर दी इनके लिए भाई साहब वीर दुर्गादास राठौड़ के लिए जागीर विजयपुर की जागीर दे दी। कहाँ की दे दी, विजयपुर की जागीर दे दी। और कुछ समय बाद रामपुरा का हाकिम नियुक्त कर दिया, रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया। किसको किया, नियुक्त कर दिया भाई साहब दुर्गादास राठौड़ को, है ना। और बात कर लेता हूँ थोड़ी सी, यहीं पर चर्चा कर लेता हूँ कि इन्होंने 1718 ईस्वी में क्या हो जाती है, इनकी हो जाती है मृत्यु। और कहां पर होती है मृत्यु, तो उज्जैन। और उज्जैन में किस नदी के किनारे, शिप्रा नदी के किनारे। और शिप्रा नदी के किनारे इनकी छतरी बनी हुई, शिप्रा नदी के किनारे इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और अंतिम संस्कार भी यहीं पर किया गया। और क्या किया गया, अंतिम संस्कार किस नदी के किनारे, तो शिप्रा नदी के किनारे पर इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये बात साथ साथ आपको दुर्गादास राठौड़ के बारे में याद रखनी है। इसके बाद और चर्चा करें तो और चर्चा का विषय रहेगा अपना, अगला चर्चा का विषय रहेगा कि अजीत सिंह के लिए वीर दुर्गादास राठौड़ ने अथक प्रयास किए थे। तो उसके बाद में और क्या क्या चर्चा रही है देखिए, थोड़ा सा मैं अजीत सिंह पे पुनः लौट रहा हूं। अजीत सिंह अजीत सिंह का जैसे जन्म हुआ, क्या हुआ, जन्म हुआ, तो जन्म हुआ था उसका। तो उसके बाद में औरंगजेब ने, किसने, औरंगजेब ने मारवाड़ी सरदारों से सरदारों से यह कहकर अजीत सिंह को ये मारवाड़ी सरदारों से यह कहकर अजीत सिंह को मंगवा लिया, बुलवा लिया कि अजीत सिंह को
मारवाड़ का शासक नियुक्त करेंगे, शासक नियुक्त करेंगे। और दिल्ली बुला लिया। कहाँ बुला लिया? दिल्ली बुला लिया। अब ये बात सरदारों को अच्छी लगी, सरदार इसको कहाँ ले आए? दिल्ली ले आए। और जैसे ही सरदार दिल्ली ले आए तो सरदारों से कहा कि आप आराम करिए और हमें कुछ दिनों का समय दीजिए जिससे हम विचार कर सकें। और भाई साहब अजीत सिंह को औरंगजेब ने रूप सिंह की हवेली में क्या कर दिया? कैद कर दिया, यानी कि नजरबंद कर दिया। अजीत सिंह को औरंगजेब ने नजरबंद किया, नजर बंद किया रूप सिंह की हवेली में। कहां पर? रूप सिंह की हवेली में। तो क्या कर दिया? नजरबंद कर दिया। अब ये बात पता चलती है वीर दुर्गादास राठौड़ को कि हमारा शासक है, शासक को तो इसने बंद कर दिया है और ये चाहता था अजीत सिंह को मुस्लिम बनाऊं और मुस्लिम बनाना चाहता था और वह अपने अधिकार क्षेत्र में उसको रखना चाहता था, इसलिए इसको इसने क्या कर दिया था? नजरबंद कर दिया। इस प्लानिंग का पता चल जाता है दुर्गादास राठौड़ को। तो फिर अजीत सिंह को बाहर निकाला। अजीत सिंह को अजीत सिंह को निकाला। किसने निकाला? एक तो थे दुर्गादास राठौड़, ये तो थे ही थे। दूसरी बात करें तो दूसरा कौन था? मुकुंददास खींची। मुकुंद दास खींची, एक ये था। और साथ में भाई साहब इनकी जो धामाई के नाम से जानी जाती है, कौन? गौरा धाय। अजीत सिंह की गौरा जो धाय माँ के नाम से जानी जाती है, कौन थी? गौरा धाय माँ। इधर से बात करते हैं, अजीत सिंह को ले आते हैं। अजीत सिंह को कहा जाता है कि दुर्गादास राठौड़, मुकुंददास खींची और गौरादास सपेरे का वेश बना करके जाते हैं और वहां पर रात को ये प्रोग्राम करवाते हैं, प्रोग्राम करते हैं सरदारों के बीच में, और वहां से अजीत सिंह को निकाल ले आते हैं। सपेरे का रूप, उसको कपड़े वपड़े पहनाए, गौराधाय का बच्चा था उसको वहां पर छोड़ देते हैं। आ जाते हैं कहां पर पहुंचते हैं? मुकुंददास खींची के पास कोटा रखने का विचार करते हैं, लेकिन मुकुंददास खींची कहता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि पता चल जाए और जल्दी से हम पर आक्रमण कर दें, तो आप यहां से इसको ले जाइए। और उनका एक जानकार हुआ करता था कालिंद्री गांव में, जयदेव ब्राह्मण, उसके पास लेकर के जाते हैं, है ना। निकाला और कहा लेकर के आए? और कालिंदी सिरोही लेकर के आए। कहाँ लेकर के आए? सिरोही लेकर के आए। सिरोही लेकर के आए। और कहाँ लेकर के आए? जयदेव ब्राह्मण के पास। जयदेव ब्राह्मण के पास, है ना। अब देखिए पालन पोषण किसने किया? तो पालन और पोषण की बात आती है तो पालन पोषण किया भाई साहब इसका किसने किया? गौराधाय ने। गौराधाय, इसने इसका क्या किया था? पालन पोषण किया था। पालन पोषण करने वाली गौराधाय हो गई, निकालने वाले दोनों के दोनों हो गए। इन्होंने इसको संरक्षण प्रदान किया। इसके बाद में फिर क्या घटना हुई, इसके बाद की बात करते हैं। तो फिर राज सिंह के पास लेकर के आते हैं। जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है तो राज सिंह ने जागीर दी इसको। राज सिंह कहाँ के थे? मेवाड़ के। कहाँ के थे? मेवाड़ ने अजीत सिंह को जागीर दी। अजीत सिंह को क्या दी? जागीर दी। कहाँ की जागीर दी? जागीर दी भाई साहब केलवा की। कहाँ की जागीर दी? केलवा की जागीर दी। ये बात भी साथ साथ आपको याद रख लेनी। अब क्या हुआ इसके बाद में और घटनाएं देखिए कि जब राज सिंह मिल जाता है, अजीत सिंह मिल जाता है और दुर्गादास राठौड़, ये तीनों जब मिल जाते हैं तो इस बात का पता चलता है किसको? औरंगजेब को। और औरंगजेब इनका पीछा करने के लिए, इनकी गुट्टी को तुड़वाने के लिए एक अपने पुत्र को भेजता है, अकबर सेकंड को, शहजादे अकबर को। और शहजादा अकबर आता है तो इन तीनों पर आक्रमण करने का विचार करता है, परंतु राज सिंह, दुर्गादास राठौड़, इन तीनों और अजीत सिंह ने मिलकर के उसको ही अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे में किस प्रकार से ले लिया? उससे कहा कि तुम जो भारत का सम्राट बनना चाहते हो तो हम तुम्हारा साथ देंगे और तुम हमारा साथ दो।
अकबर सेकंड जो था वो इनके बातों में आ गया, बात को समझ गया कि हाँ बिल्कुल मैं शासक बन सकता हूँ, तो इसने अपने आप को, अकबर सेकंड ने भारत का सम्राट घोषित कर दिया 1 जनवरी 1681 ईस्वी को। हालांकि राज सिंह की मृत्यु पहले हो जाती है, 1680 ईस्वी में हो जाती है, कुछ समय यानी कि 1680 अक्टूबर के लगभग लगभग हो जाती है उनकी मृत्यु। उसके बाद में शासक अपने आप को घोषित कर लेता है, भारत का सम्राट घोषित कर लेता है कौन? अकबर सेकंड। तो वो वाली बात को साथ साथ याद रख लेना, है ना। राज सिंह प्लस अजीत सिंह प्लस दुर्गादास राठौड़, दुर्गादास राठौड़, दास राठौड़। इन तीनों की गुट्टी को देख करके, तीनों के एक साथ रहने को देख करके, तीनों के संगठन को देखकर, संगठन को देखते हुए औरंगजेब ने अपने पुत्र, और इसका पुत्र कौन था? पुत्र था अकबर सेकंड या शहजाद अकबर को संगठन तोड़ने भेजा, संगठन तोड़ने भेजा। अब क्या हुआ, इसने तो संगठन तोड़ने के लिए भेजा है, परंतु ये संगठन में जाकर के मिल गया। अब क्या हुआ, संगठन तोड़ने भेजा, परंतु भाई साहब अकबर सेकंड तीनों के साथ मिल गया, तीनों के साथ मिल गया। अब जब ये तीनों के साथ मिल गया तो इन तीनों ने कहा कि हम तुम्हें अपना बादशाह मानते हैं और तुम हमारे क्या हो? सम्राट हो। ये बात इसने इससे कह दी। तो अकबर सेकंड ने तीनों के साथ मिल गया और मिलकर के अपने आप को, यानी कि स्वयं को 1 जनवरी 1681 को नाडोल पाली में, कौन सी जगह? नाडोल पाली में भारत का सम्राट घोषित किया, अब भाई साहब सम्राट तो घोषित कर लिया, लेकिन ये आपस में, इसके बाद में मैंने कहा था आपसे राज सिंह की मृत्यु थोड़ी सी पहले हो जाती है, अक्टूबर 1680 को हो जाती है। ये शासक घोषित कब हुआ है? 1 जनवरी 1681 ईस्वी को हुआ है। तो इस बात का पता चलता है किसको? ये चलता है औरंगजेब को। औरंगजेब ने इसका विरोध किया, भारत का सम्राट तुम कैसे हो सकते हो। तो फिर अकबर सेकंड का पीछा शुरू कर दिया औरंगजेब ने। औरंगजेब पीछा करते करते आता है और इसके लिए संरक्षण प्रदान करता है कौन? दुर्गादास राठौड़। अकबर सेकंड इसको संरक्षण किसने दिया? संरक्षण दिया किसने? दुर्गादास राठौड़ ने। दुर्गादास राठौड़ ने इसको संरक्षण दिया। अकबर का पीछा कौन करने लग गया था? पीछा किया अकबर का पीछा किया औरंगजेब ने। किसने किया? औरंगजेब ने इसका पीछा करना शुरू कर दिया। दुर्गादास राठौड़ की तरफ पहुंचता औरंगजेब, तो औरंगजेब पहुंचता है वहां पर, तो दुर्गादास राठौड़ लेकर के आ गए इसको। दुर्गादास राठौड़ अकबर सेकंड को, दुर्गादास राठौड़ मराठा संभाजी के पास ले गए, सांभा की शरण में ले गए, शरण में ले गए, वहां पहुंच गया। अब अकबर सेकंड फिर भी डरने लगा अपने पिता से, कहीं ऐसा नहीं हो कि मुझे यहां से मार दे। इस वजह से ये कहां चला जाता है? पारस, यानी कि भारत को छोड़ करके चला गया, पिता के डर से, है ना। ये खुद भाग रहा है अपने पिता के डर से। तो पिता के डर से भारत छोड़ गया, भारत छोड़ा, पारस चला गया। कहां चला गया? पारस चला
गया। अब पारस चला गया है तो भाई साहब इसके एक पुत्र और एक पुत्री भी हुआ करते थे। एक क्या था, पुत्र और एक पुत्री थी, है ना। अकबर सेकंड और अकबर सेकंड की, अकबर सेकंड इसका एक था पुत्र और एक थी पुत्री। पुत्र बुलंद अख्तर, पुत्र का नाम क्या था, बुलंद अख्तर, ये था बुलंद अख्तर। और पुत्री थी, पुत्री का नाम था सफियतुन्निसा, सफियतुन्निसा, ये इसकी क्या थी, सफियतुन्निसा इसकी पुत्री थी। दोनों का संरक्षण किसने किया, इन दोनों का संरक्षण वीर दुर्गादास राठौड़ ने किया। वीर दुर्गादास राठौड़ इन्होंने किया, राठौड़ ने किया। परंतु कुछ समय बाद इन्होंने सौंपा, किसको सौंप दिया था, ये सौंपा ये जगन्नाथ रामचंद्रोत को, जगन्नाथ रामचंद्रोत इनको सौंप दिया, जगन्नाथ रामचंद्रोत को सौंप दिया। लेकिन इसके भी बाद जगन्नाथ रामचंद्रोत को संरक्षण दिया इन्होंने, सारी जगन्नाथ रामचंद्रोत ने इनको शिक्षा दिलवाई। सबसे बड़ी बात ये, मैं तो इस बात को अलग ही मानता हूँ कि ये जो है इन्होंने मुस्लिमों की सहायता तो की, कोई बात नहीं, सहायता करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जो ये बच्चे थे इनको मुस्लिम तालीम भी दी, उनको अलग से एक शिक्षक लगाया गया और उनको वहां पर पढ़वाया गया। तो वीर दुर्गादास राठौड़ ने ऐसा काम भी किया था, बहुत अच्छा काम किया था इनके लिए। इसके बाद में फिर बात करते हैं कि ये जो थे, एक तो था बुलंद अख्तर और एक थी सफियतुन्निसा। तो सफियतुन्निसा को तो उन्होंने सौंपा, सफियतुन्निसा को औरंगजेब को, किसको, औरंगजेब को 1695 ईस्वी में सौंपा, 95 ईस्वी में सौंपा, इसको लौटा दिया इसको, है ना। इसके बाद में बुलंद अख्तर को भी सौंप दिया 1698 ईस्वी में, 1698 ईस्वी में औरंगजेब को सौंपा। किसको सौंप दिया, औरंगजेब को सौंपा। औरंगजेब इस बात से बहुत खुश हुआ, औरंगजेब बड़ा खुश हुआ कि मेरे बच्चों को इन्होंने, इसने मारा नहीं, तालीम भी कौन सी दी है, तालीम भी मुस्लिम दी है। बहुत खुश हुआ और खुश होकर के औरंगजेब ने इनके लिए, वीर दुर्गादास राठौड़ के लिए जागीर दी, है ना। किसने दी, अब औरंगजेब ने, औरंगजेब ने खुश होकर दुर्गादास राठौड़ के लिए, दुर्गादास राठौड़ के लिए जागीर दी। क्या दी, जागीर दी। और कहाँ की जागीर दी, तो जागीर थी, देखो जागीर नंबर 1 जयतारण की। कहाँ की जागीर दे दी, जयतारण की जागीर दे दी। दूसरी बात, जागीर जयतारण की दे दी। अब जो आप जयतारण पढ़ोगे, वो जयतारण अब कहाँ पढ़ोगे, अब तक तो हम पाली में पढ़ते आए, लेकिन अब जिले बदल गए, तो इसका मतलब अब जयतारण को हम पढ़ेंगे कहाँ पर, ब्यावर में पढ़ेंगे, है ना, ध्यान रखना। इसके बाद में एक जागीर दी सिवाना की। कहाँ की जागीर दी, सिवाना की जागीर दी। और जागीर दी मेड़ता की। कहाँ की दी, मेड़ता की। और भाई साहब को, इसको दुर्गादास राठौड़ को, है ना, पाटन का सूबेदार नियुक्त किया। पाटन गुजरात वाला पाटन, गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। क्या नियुक्त कर दिया इसको, सूबेदार नियुक्त किया। किसने, ये औरंगजेब ने। किसको, दुर्गादास राठौड़ को। मतलब इनके बच्चे इसको लौटाए थे, इस वजह से खुश होकर के इसने ये लौटा दिया। ये भी साथ साथ बात आपको याद रख लेनी है। और क्या घटना रही, है ना, देखना एक बार हमने पीछे कौन कौन सी बातें कर ली, 34 सेकंड की कर ली, आगे चलिए। तो और घटना इनके जीवन में बहुत सारी रही हैं। इसके बाद में क्या होता है कि जो औरंगजेब था, उसकी क्या हो जाती है, औरंगजेब की हो जाती है भाई साहब मृत्यु। क्या हो जाती है, मृत्यु। और औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, 1707 ईस्वी में। और जैसे ही 1707 ईस्वी में मृत्यु होती है इसकी, तो 1707 ईस्वी में इसके पुत्र हुआ करते थे, उनमें क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, उत्तराधिकार संघर्ष हो जाता है। उत्तराधिकार संघर्ष किस किस के बीच में होता है,
अकबर सेकंड तो था, वो तो पारस चला जाता है, लेकिन इसके और भी पुत्र हुआ करते थे आजम। एक का नाम था आजम, एक का नाम था मुअज्जम और एक का नाम था कामबख्श। अब कामबख्श को राजपाट से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन दो पुत्र आजम और मुअज्जम, इनको राजपाट से लेना देना था और राजपाट में अपना अपना हक जताने लग जाते हैं, है ना। तो इसके पुत्र हैं, पुत्र है, एक का नाम आजम, आजम, और दूसरे का नाम है मुअज्जम। एक का नाम आजम और एक का नाम क्या है, मुअज्जम। आजम बड़ा कौन सा है, आजम, छोटा कौन सा है, मुअज्जम, है ना। इन दोनों में क्या होने लग जाता है, उत्तराधिकार संघर्ष, उत्तराधिकार संघर्ष होने लग जाता है। अब जैसे ही मुगलों में उत्तराधिकार संघर्ष होना स्टार्ट हुआ, तो इस बात का फायदा अजीत सिंह ने उठाया कि इनमें तो आपस में लड़ाई हो रही है, औरंगजेब से इसको डर था, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि 1707 ईस्वी में शासक बन जाता है। और देखिए इधर से बात करते हैं तो यहाँ पर ये है क्या, मारवाड़, मारवाड़, मारवाड़ का औरंगजेब ने संरक्षक नियुक्त कर रखा था, संरक्षक, संरक्षक बना रखा था, या फिर कह सकते हैं हाकिम बना रखा था इसका। और हाकिम कौन था, तो ये था नायब, नायब जफर कुली, जफर कुली, ये बना रखा था, है ना। अब भाई साहब यहां पर थे अजीत सिंह, अजीत सिंह थे, ये रहे अजीत सिंह, अजीत सिंह कहां पर, ये केलवा वाली जागीर इनके पास में थी। तो यहां से इन्होंने अटैक किया, किस पर आक्रमण किया, आक्रमण किया, कब किया, तो 1707 ईस्वी में किया, और अटैक किया इस पर। तो अजीत सिंह ने किसकी हत्या कर दी, हत्या कर दी इसकी, नायब जफर कुली की, और जोधपुर को अपने अधिकार में ले लिया। जोधपुर पर क्या कर लिया इसने, अजीत सिंह ने अधिकार कर लिया, अजीत सिंह ने अधिकार किया 1707 ईस्वी में। अब मैंने आपसे एक बात कही होगी स्टार्टिंग में कि 1707 ईस्वी में अब ये शासक बना है कहाँ का, जोधपुर का। वैसे तो भटक रहा है, अभी शासक नहीं बना था, लेकिन 1707 ईस्वी में नायब जफर कुली को मार करके और क्या बन जाता है, उत्तराधिकार, सॉरी उसको जोधपुर का क्या शासक बन जाता है ना। ये बात रही। अब क्या हुआ, इसी बीच इनमें तो चल रहा है, मुगलों में संघर्ष चल रहा है, और मुगलों में संघर्ष चल रहा है तो मुगल संघर्ष, कौन सा संघर्ष चल रहा था, मुगल संघर्ष। और मुगल संघर्ष उत्तराधिकार संघर्ष था। तो किस किस के बीच में, ये तो आजम, एक नाम पड़ता है क्या, आजम। पहले तो युद्ध की बात कर लेता हूं, युद्ध कौन सा हुआ, युद्ध हुआ जाजऊ का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ, जाजऊ का युद्ध। और ये जाजऊ का युद्ध कब हुआ, तो 1707 ईस्वी में हुआ। 1707 ईस्वी में किस किस के बीच में हुआ, देखिए ये जाजऊ का युद्ध, एक साइड में तो है ना आजम, कौन है, आजम वर्सेज इसी का भाई है छोटा भाई, और छोटा भाई कौन है, मुअज्जम, मुअज्जम। अब देखिए यहां पर एक रियासत पड़ती थी उस टाइम पर, आमेर, आमेर, और आमेर के दो भाई थे, यानी कि शासक तो उस टाइम पर जो हुआ करता था, शासक हुआ करता था जयसिंह सेकंड वाला, जयसिंह सेकंड। इधर से जयसिंह का भाई था और भाई का नाम था विजय सिंह। क्या नाम था, विजय सिंह, ये था। तो अब क्या होता है कि मुअज्जम ने लालच दिया किसको, विजय सिंह को, कि विजय सिंह मैं तुम्हें क्या बना सकता हूँ, शासक बना सकता हूँ। क्या ठीक है, तो क्या करना है मुझे, कि मेरी सहायता करनी है और कुछ ज्यादा नहीं करना, ठीक है। तो विजय सिंह सहायता देता है किसके लिए, तो साथ दिया, सहयोग या साथ, साथ दिया मुअज्जम का किसने, विजय सिंह ने। किसने साथ दिया, विजय सिंह ने साथ दे दिया। अब विजय सिंह ने इसका साथ दिया है। इधर से बात करते हैं, आजम पहुंच गया किसके पास में, आजम पहुंच गया जयसिंह सेकंड के पास में कि तुम्हें मेरा साथ देना है। बोले ठीक है कोई बात नहीं है। छोटे ने छोटे का साथ दिया और बड़े ने बड़े का साथ दिया। तो यहां पर कौन आ गया, जय सिंह आ गया। अब भाई साहब जैसे इसका साथ दिया तो यहां पर क्या होता है, मुअज्जम जीत जाता है। कौन जीत गया, मुअज्जम जीत गया। और जैसे ही मुअज्जम जीता तो मुअज्जम ने क्या किया, मुअज्जम शासक बनता है और मुगल बादशाह बन जाता है, शासक, शासक बना, क्या बना, शासक। और शासक किस नाम से बना, शासक बना, नाम रखा इसने बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह कौन सा वाला, फर्स्ट।
इस नाम से शासक किया। अब विजय सिंह को इसने मुअज्जम ने विजय सिंह को शर्त के मुताबिक विजय सिंह को जो शर्त थी, शर्त के मुताबिक 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 कहाँ का शासक, आमेर का शासक बनाया, आमेर का शासक बनाया, आमेर का शासक बनाया। अब जब आमिर का शासक बनाया तो जयसिंह को हटाया, यहां से किसको हटाया, जयसिंह को हटाया, और शासक किसको बना दिया, शासक बना दिया, शासक बना दिया किसको, विजय सिंह को। अब जयसिंह क्या करे, जयसिंह को क्या किया उसने, जयसिंह को अपने एक सूबेदार के रूप में नियुक्त कर दिया कि भाई मैं तुम्हें सूबेदार बना सकता। ये बात सूबेदार जब बना दिया इसको तो ये बड़ी बुरी लगी कि यार मेरे को मैं राजा था और मेरे को सूबेदार बना दिया, ऐसा तो नहीं होना था। तो ये इसके विरोध में आ जाता है और ये जाता है किसके पास में, ऐसा हुआ, देखिए थोड़ी सी और चर्चा कर लेता हूं कि बहादुर शाह फर्स्ट ने क्या किया, अजीत सिंह और उसको, अजीत सिंह को भी सूबेदार नियुक्त कर रखा था, हालांकि शासक नहीं मानता था वो उसको, 1707 ईस्वी में अपने आप शासक बन जाता है, लेकिन इस बात से इनकार कर देता है कौन, बहादुर शाह फर्स्ट, जो मुअज्जम था बहादुर शाह फर्स्ट था, वो इनकार कर देता है कि मैं मारवाड़ का शासक या जोधपुर का शासक अजीत सिंह को नहीं मानता। मानेगा, कब मानेगा, इसने क्या किया कि अजीत सिंह को और जय सिंह को एक साथ किसी अभियान पर भेज दिया, अजीत सिंह के बीच में और क्या कहते हैं ये जो जय सिंह हुआ करता था, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ, बातचीत हुई, आपस में अपनी अपनी व्यथाएं बताई कि मैं इतने दिनों से संघर्ष कर रहा हूँ, सारी घटनाएं अजीत सिंह ने इसको बताई जय सिंह को, जय सिंह ने सारी घटनाएं अजीत सिंह को बताई, दोनों मिलकर के अभियान को छोड़ करके आ जाते हैं और पहुंच जाते हैं किसके पास में, पहुंच जाते हैं अमर सिंह सेकंड मेवाड़ पहुंच जाते हैं, अमर सिंह सेकंड के पास में मेवाड़ पहुंच जाते हैं। तो अब एक समझौता होता है, और एक समझौता होता है, कौन सा समझौता होता है, देवारी समझौता, देवारी समझौता। और देवारी समझौता जो हुआ वो हुआ 1708 ईस्वी में। अब देवारी समझौता 3 रियासतों के बीच में हो रहा है, इधर से बात करूं तो मेवाड़ फिर मारवाड़ और फिर आमेर, 3 रियासतों के बीच में हुआ, यानी कि कौन कौन सी रियासतें देख लो और पूरा ध्यान से देखना है इस जगह को। तो ये है मेवाड़, कौन सी जगह है, मेवाड़, इधर है आमेर, आमेर, और इधर है भाई साहब मारवाड़, मारवाड़, 3 रियासतें हो गई। हमें पता है मेवाड़ का इस टाइम पर अमर सिंह सेकंड, अमर सिंह सेकंड, ठीक है। आमिर से आया है, और आमिर से कौन आया है, जय सिंह, जय सिंह, और मारवाड़ से कौन था, अजीत सिंह, अजीत सिंह, ये इसके साथ में था, ठीक है साहब। तीनों के बीच में एक समझौता होता है, देवारी समझौता। अब देखिए इस समझौते की भनक पड़ती है किसको, बहादुर शाह फर्स्ट को। मैंने कहा था कि 1707 में शासक नहीं मानता है, भले ही अधिकार उसने कर लिया हो। अब यहाँ पर जैसे ही इसने समझौता देखा, कौन सा समझौता, देवारी समझौता, कि तीनों रियासतें एक साथ हो गई हैं, यदि इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया तो हो सकता है कि दिल्ली को भी जीत ले। इससे बढ़िया है कि मैं अजीत सिंह को कहाँ का शासक नियुक्त कर देता हूँ, मारवाड़ यानी कि जोधपुर का शासक नियुक्त कर देता हूँ। 1708 ईस्वी में, 1708 ईस्वी में इस बात को मानने के लिए तैयार हो गया कौन, बहादुर शाह फर्स्ट, के मारवाड़ का जो शासक है वो कौन रहेगा, अजीत सिंह रहेगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि 30 वर्ष संघर्ष किया। कैसे संघर्ष किया कि 1678 ईस्वी में इसके पिता की, अजीत सिंह के पिता जसवंत सिंह की मृत्यु होती है, तो 78 से लेकर के और 1708 तक, यानी कि अब हम काउंटिंग करते हैं तो कितने होते हैं, 30 वर्ष हो जाते हैं। 30 वर्ष तक संघर्ष करने वाला कौन था, तो वो अणमिदिया मोती, अणमिदिया मोती, मारवाड़ का अणमिदिया मोती जिसको कहा जाता है ना, किसको कहा जाता है, तो दुर्गादास राठौड़ जी को कहा जाता है। अच्छा, अमर सिंह सेकंड, इन्होंने कहा कि भाई मैं तुमसे ठीक है बात कर लेता हूँ, संधि कर लेता हूँ, सॉरी समझौता कर लेता हूँ, लेकिन किस बेस पे करूँ, कोई ना कोई आधार तो होना चाहिए। उसने कहा कि जयसिंह कहता है कि जो आपको उचित लगे वैसे कर दो और हम उसे समझौते को करने के लिए तैयार हैं, जो आप कहोगे हम मानने को तैयार हैं। अजीत सिंह ने कहा, सोच विचार करके बात करी कि यदि आप ऐसे ही परेशान हो तो कोई बात नहीं है, मैं एक काम करता हूं कि मेरी पुत्री है और पुत्री है इसकी चंद्रकवरी, चंद्रकवरी का विवाह तुम्हारे साथ कर देता हूं, यानी किसके साथ कर देता हूं, जय सिंह के साथ कर देता हूं, ठीक है। फिर इसका क्या तात्पर्य, इसका तात्पर्य यह रहा कि जो चंद्रकवरी से पुत्र पैदा होगा वो कहां का शासक बनेगा, वो आमेर का शासक बनेगा। जय सिंह ने तुरंत हाँ कर दी।
क्योंकि ये तो बात की बात थी, पहले शासक तो बनूं, पहले एक बार शासक बनूं, उसके बाद में बनाना ना बनाना वो आगे की बात है। पहले एक बार पहले शासक तो बनूं आमिर का, अभी आमिर का ही शासक नहीं हूं, अभी तो आमिर पर विजय सिंह का हक है। इस वजह से उसने हाँ कर दिया, ठीक है मैं आपकी मानने को तैयार, शर्त को मानने के लिए तैयार हूं। यही जो समझौता है, देवारी समझौता, जब हम आमिर पढ़ेंगे तो आमिर में ये संघर्ष का कारण बनेगा ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में, वो भी चर्चा करेंगे, है ना। देखिए क्या होता है, इधर से बात करते हैं, अमर सिंह की पुत्री थी, अमर सिंह की क्या थी, पुत्री, पुत्री, पुत्री थी चंद्रकवरी, चंद्रकवरी। और चंद्रकवरी का विवाह किसके साथ में कर दिया, चंद्रकवरी का विवाह कर दिया, विवाह कर दिया जय सिंह के साथ में, है ना। विवाह कब किया, याद रखना चाहो तो रख लेना, 1708 में हो गया था, ठीक है, 1708 में इसका विवाह हो गया था। चंद्रकवरी और जय सिंह का सशर्त विवाह हुआ। कैसे विवाह हुआ, सशर्त विवाह, तो शर्त यानी कि शर्त, कंडीशन के द्वारा हुआ था, सशर्त विवाह, विवाह सशर्त मतलब शर्त क्या थी, शर्त थी चंद्रकवरी का पुत्र, चंद्रकवरी का पुत्र आमिर का शासक बनेगा, आमिर का क्या बनेगा, शासक बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है साहब। ऐसी बात इसने मानने को तैयार हो गया, कौन हो गया मानने को, जय सिंह तैयार हो गया। फिर कुछ समय बाद अजीत सिंह ने भी, अजीत सिंह की एक पुत्री हुआ करती थी, अजीत सिंह की भी क्या हुआ करती थी, पुत्री, और पुत्री का नाम है सूरज कवरी, सूरज कंवरी। और सूरज कंवरी का विवाह किसके साथ में कर दिया गया, सूरज कंवरी का विवाह, इसका विवाह और विवाह कर दिया गया जय सिंह के साथ, जय सिंह सेकंड है, मैं इसको सवाई जय सिंह बोल दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, जय सिंह सेकंड या सवाई जय सिंह के साथ में इसका विवाह कर दिया, ठीक है साहब। अब क्या हुआ, इसे चंद्रकवरी का पुत्र होगा, किसका पुत्र होगा, चंद्रकवरी का पुत्र, चंद्रकवरी का पुत्र। तो इसका पुत्र, चंद्रकवरी का पुत्र माधो सिंह, जब हम आमिर पढ़ेंगे तब की बात है, माधो सिंह। और मैं बात करता हूं इधर से सूरज कंवरी का पुत्र, तो सूरज कंवरी का पुत्र, और पुत्र आया इसका ईश्वरी सिंह, कौन आया, ईश्वरी सिंह, आमिर का है ना। बड़ा पुत्र ये है, ये बड़ा है, और ये क्या है, छोटा, छोटा, यानी कि ये भी। और थोड़ी सी बात कर लेता हूं, ये 1722 में इसका जन्म हो गया था, और भाई साहब इसका जन्म हुआ था 1728 में। तो बड़ा कौन हो गया फिर, ईश्वरी सिंह बड़ा हो गया। तो ये देवारी समझौता हुआ। देवारी समझौता के कारण क्या हुआ, देवारी समझौते, इस समझौते की खबर, इस समझौते का पता, समझौते का पता चलते ही, चलते ही बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट अजीत सिंह को, बहादुर शाह फर्स्ट अजीत सिंह को, इनको मारवाड़ का शासक मान लेता है, शासक मान लेता है। अब ये मुगलों की तरफ से जो शासक बनता है वो 1708 ईस्वी में बनता है, 1708 ईस्वी से लेकर के 1724 ईस्वी तक चलता है। अभी चर्चा करेंगे, अभी चर्चा खत्म नहीं हुई है, और क्या चर्चा रही है इसके बाद में देखिए। अब क्या हुआ भाई साहब, 1713 आया है ना, मुगल बादशाह चेंज हुआ इसमें, मुगल बादशाह, और मुगल बादशाह आया 1713 ईस्वी में, और 1713 ईस्वी में कौन आ गया, 1713 ईस्वी में ये आ गया फर्रुखसियर, कौन आ गया, फर्रुखसियर, है ना, फर्रुखसियर, ये आ गया फर्रुखसियर, जैसे चियर नहीं है ना, चियर, फर्रुखसियर। मुगल बादशाह 1713 में कौन आ गया, फर्रुखसियर आ गया। अब मुगल व्यवस्थाएं डगमगाने लग गई थी, मुगल व्यवस्थाएं डगमगाने लग गई। इस वजह से जैसे ही मुगल व्यवस्थाएं डगमगाई, अजीत सिंह ने अटैक कर दिया, और अजीत सिंह ने किस पर, जो मुस्लिम हुआ करते थे मारवाड़ में उन पर, सब मुस्लिमों को यहाँ से भगा दिया, कि जितनी वहां पर मस्जिद वगैरह थी सबको तोड़वाना शुरू कर दिया, और अपना एकाधिकार करने लग गया, कौन, अजीत सिंह। इस बात का पता फर्रुखसियर को चलता है,
और फर्रुखसियर ने यहाँ पर आक्रमण किया, और जैसे आक्रमण किया तो आपस में आक्रमण होने से पहले समझौता हो गया। समझौता हो जाता है, कैसे होता है? यहाँ पर फर्रुखसियर अजीत सिंह ने, किसने? अजीत सिंह ने, किसने? अजीत सिंह ने मौका देखकर, मौका देखकर, देखकर मारवाड़ से, मारवाड़ से मुस्लिमों को, मुस्लिमों को भगाना शुरू कर दिया, भगाना शुरू किया, भगाना शुरू कर दिया, कर दिया। इस बात का फर्रुखसियर को पता चलता है और फर्रुखसियर यहाँ पर सेना भेजता है, और सेना भेजता है और सेना भेज करके वो सेना के माध्यम से आक्रमण करने का विचार करता है, लेकिन समझौता हो जाता है। ये भी बात आपको साथ साथ याद रख लेनी है। तो यह है आपका मारवाड़, ये क्या है? मारवाड़। और ये है आप मुगल, दिल्ली, क्या है? दिल्ली। यहां पर फर्रुखसियर है, फर्रुखसियर, और फर्रुखसियर शासक है दिल्ली का। इधर से शासक लिख रहा हूं, शासक इधर से आक्रमण करवाता है, और आक्रमण शाह अली, आक्रमण, आक्रमण हुसैन, सॉरी हुसैन अली, हुसैन अली खां के नेतृत्व में, हुसैन अली खां के नेतृत्व में क्या करवाता है? आक्रमण करवाता है। हुसैन अली खां के नेतृत्व में क्या करवाता है? आक्रमण करवाता है। लेकिन जो अजीत सिंह था, अजीत सिंह को लगा कि मैं अभी नहीं जीत पाऊंगा, तो अजीत सिंह ने इसके साथ, है ना, इसकी मध्यस्थता से, मध्यस्थता से, किसकी मध्यस्थता से? हुसैन अली खां की मध्यस्थता से समझौता किया। क्या कर लिया? समझौता कर लिया कि कोई बात नहीं है, गलती हो गई, आगे ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है, गलती हो गई तो थोड़ा बहुत हर्जाना तो भरना पड़ेगा, हर्जाना भर दिया इसने, कोई बात नहीं, अजीत सिंह ने हर्जाना दे दिया। और साथ साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए कि अच्छे संबंध हो फर्रुखसियर से मेरे, तो इसका क्या किया? फर्रुखसियर का विवाह कर दिया, है ना, अजीत सिंह ने। इसने अजीत सिंह, अजीत सिंह की एक पुत्री हुआ करती थी, अजीत सिंह की क्या थी? पुत्री। और पुत्री कौन थी? इंद्र कंवरी, इंद्र कंवरी, इंद्र कंवरी। और इधर कौन है? यह है दिल्ली, और दिल्ली का कौन है? फर्रुखसियर, ले लेता हूँ फर्रुखसियर, फर्रुख, फर्रुखसियर, फर्रुखसियर। इंद्र कंवरी का विवाह किसके साथ में कर दिया गया? फर्रुखसियर के साथ में इसका विवाह कर दिया गया। और इंद्र कंवरी ने क्या कर दी? इसकी कुछ समय बाद हत्या कर दी। अजीत सिंह के कहने पर इंद्र कंवरी ने फर्रुखसियर की क्या कर दी? हत्या कर दी। अब मुगल बादशाह मारा गया, मुगल बादशाह मारा गया, ये अजीत सिंह की चालाकी थी। अब अजीत सिंह का पुत्र, अजीत सिंह का पुत्र कौन था? अभय सिंह। एक का नाम था क्या? अभय सिंह। और इधर से एक पुत्र और था, एक पुत्र था बख्त सिंह। कौन था? बख्त सिंह, ये था बख्त सिंह और अभय सिंह। अभय सिंह दरबार में, मुगल दरबार में उपस्थित हुआ, तो मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला कौन था? मुगल दरबार। और मुगल दरबार में उपस्थित हुआ, उपस्थित हुआ कौन? अभय सिंह। कौन उपस्थित हुआ? अभय आया। अब क्या हुआ भाई साहब? अभय सिंह ने अपने भाई से कहा कि तुम्हें हम शासक बनाएंगे जल्दी ही, पहले तुम क्या करो, तुम पहले हत्या करो इसकी। अजीत सिंह की हत्या किसने कर दी? तो अजीत सिंह की हत्या कर दी भाई साहब, हत्या कर दी, पुत्र ने ही कर दी हत्या, भगत सिंह ने हत्या कर दी, है ना। तो ये क्या कहलाया फिर? मारवाड़ का दूसरा पितृहंता, मारवाड़ का दूसरा, दूसरा, दूसरा पितृहंता, पितृहंता कौन हो गया? भगत सिंह। और मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कौन है फिर? तो मैं लिख रहा हूं, यहां पर याद रखने के लिए लिख रहा हूं, केवल ध्यान रखना। मारवाड़ का प्रथम, ये यहाँ पर लिखना उचित नहीं रहेगा क्योंकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना, पर फिर भी मैं लिख देता हूं। मारवाड़ का प्रथम पितृहंता, पितृहंता कौन? मालदेव, पिता
मालदेव, मालदेव। पिता गंगा की हत्या की थी इसने, राव गंगा की हत्या कर दी थी इसलिए। तो मारवाड़ का दूसरा पितृहंता के रूप में किसको जाना जाता है? तो बखत सिंह को जाना जाता है। किसके कहने पर हत्या करी? तो कहने पर हत्या करी किसके? वो अभय सिंह के कहने पर हत्या कर दी। तो कब की हत्या कब करी इसने? तो 1724 ईस्वी में पिता की हत्या कर दी इसने, है ना। ये आपका पूरा के पूरा अजीत सिंह का जो भी जितने भी है हमने डिस्कस किए। थोड़ी सी चर्चा और करेंगे अजीत सिंह पर। क्या चर्चा रहेगी देखिए, इनकी बात कर लेते हैं। तो इन्होंने इनकी थोड़ी रचना, अजीत सिंह की रचना, अजीत सिंह की क्या रचना, अजीत सिंह की रचना, गुण सागर। एक तो यह है अजीत सिंह की रचना कौन सी है? गुण सागर है, दुर्गा पाठ, और कौन सी है? दुर्गा पाठ है, और निर्वाण दूहा, निर्वाण दूहा, ये इसकी रचनाएं मिलती हैं, है ना। एक हुआ करता था इनका दरबारी विद्वान था जग जीवन। कौन हुआ करता था? जगजीवन भट्ट, जगजीवन भट्ट। तो इसने क्या लिखा? अजीतोदय। क्या लिखा इसने? अजीतोदय लिखा, है ना। ये याद रखना है। इधर से बात करते हैं। एक हुआ था पंडित बाल कृष्ण भट्ट। तो इन्होंने लिखा था अजीत चरित्र। क्या लिखा? अजीत चरित्र लिखा, है ना। और श्यामराम हुआ करता था, पंडित श्यामराम, पंडित श्याम राम। इन्होंने लिखा ब्रह्मांड वर्णन, ब्रह्मांड वर्णन, ब्रह्मांड वर्णन। ये हमने अजीत सिंह की रचनाओं के बारे में, उनके विद्वानों के बारे में चर्चा करी, है ना। थोड़ी सी चर्चा और करूं तो इन्होंने क्या किया था, निर्माण की भी बात कर लेता हूं। इन्होंने किस किस चीज का निर्माण करवाया? तो ये रहा निर्माण। एक मंदिर का निर्माण करवाया, मूल नायक मंदिर। कौन सा मंदिर? मूल नायक मंदिर, ना, जोधपुर में ही है ना। गंग श्याम मंदिर, गंग श्याम मंदिर, एक गंग श्याम मंदिर का निर्माण राव गंगा ने करवाया था। ने करवाया था, राव गंगा ने करवाया था। मैंने आपको जब पढ़ाया होगा राव गंगा, तो पढ़ाया है राव गंगा, तो उसमें चर्चा करी थी। कहा था कि इन्होंने सिरोही से मूर्ति लेकर के आए थे कृष्ण की। जो सिरोही की हुआ करती थी माणक दे देवड़ी, तो उसकी जो हुआ करती थी पत्नी, इसका पुत्र मालदेव है। तो वहां से सिरोही से मूर्ति लेकर के आते हैं और गंग श्याम मंदिर का निर्माण मेहरानगढ़ दुर्ग में ही कर देते हैं। एक गंग श्याम मंदिर का निर्माण कौन कर रहा है? अजीत सिंह कर रहा है ना। ये भी साथ साथ में आपको बात याद रख लेनी है। और इसने निर्माण करवाया किसका? एक निर्माण करवाया इसने देवल का, देवल, देवल मतलब अपने पिता की स्मृति में, पिता की स्मृति में, है ना, पिता की स्मृति में निर्माण करवाया। और देवल का नाम जो देते हैं, एक थंबा, एक थंबा महल, है ना। 3 मंजिला है ये। कितने मंजिला है? 3 मंजिला, 3 मंजिला है, ये भी याद रख लेना है। और 7 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना है, 7 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना है, ऊंचे चबूतरा पर बना है। इसकी स्मृति में जसवंत सिंह की, ठीक है। या देवल, देवल बोल देते हैं इसको, जसवंत सिंह का देवल बोल देते हैं, या एक थंबा महल के नाम से भी इसको जान दिया जाता है। एक थंबा महल का है, एक खंबा महल का है, के नाम से जान दिया जाता है, ठीक है। ये क्लास जितना भी जिसको अच्छी लगी हो, कृपया लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।